हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड का टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका विषय है कि एक बड़ा बदलाव जो सभी को हैरान कर देगा। तो यह कौन सा बदलाव है, किस कारण आ रहा है, किसका बदलाव है, आपका है या कोई बाहरी परिस्थितियों का है, ये तो हम कार्ड के माध्यम से देखेंगे। लेकिन यह एक टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपको मिलेगी आपसे ज़रूर ये रेजोनेट करेगी। और यह एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सारे मैसेज आपके लिए हो सकता है कुछ ही आपसे रेजोनेट करे, तो आप अपनी परिस्थिति के हिसाब से इसको रख लीजिएगा और बाकी मैसेज दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करती हूँ, उनसे प्रार्थना करती हूँ कि जो भी व्यूवर्स इस चैनल पर इस रीडिंग तक पहुंच रहे हैं, ईश्वर उनके जीवन की सभी विघ्न बाधाओं को दूर करे। और माँ सरस्वती जी से यह प्रार्थना करती हूँ कि इस रीडिंग के माध्यम से कोई न कोई गाइडेंस हमारे व्यूवर्स को जरूर प्रोवाइड करे जो उनके लिए हेल्पफुल हो। इसी प्रार्थना के साथ भगवान गणेश जी और माँ सरस्वती जी की प्रार्थना आवाहन के साथ इस रीडिंग को शुरू करती हूँ कि एक बड़ा बदलाव जो सभी को हैरान कर देगा। एक बड़ा बदलाव जो सभी को हैरान कर देगा। एक बड़ा बदलाव जो सभी को हैरान कर दे। ऐसे लग रहा है कि जैसे इस समय आप कुछ मुखर होकर बोलने वाले हैं। अभी तक आप अपने लिए कुछ बोल नहीं पा रहे थे। क्या आप सोच रहे हैं, क्या आप कहना चाहते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, ये कोई जान नहीं पाता था। लेकिन अब आप मुखर होकर बोलने वाले हैं कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां हो रही हैं कि आपको बोलना ही पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर है, एक चीज़ें आपकी तरफ हैं तो एक दूसरे की तरफ हैं। कुछ चीज़ें हो सकता है आपको घायल कर सकती हैं, कुछ चीज़ें दूसरों को भी घायल कर सकती हैं आपके बोलने की वजह से। तो दोनों चीज़ें हैं, लेकिन इन सच्चाई को आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि जो आप बोल रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके फेवर में भी जाएं और कुछ चीज़ें आपके फेवर में ना भी जाएं, तो भी जो है, क्योंकि यहाँ 1-1 की एनर्जी है और यहाँ 5 की एनर्जी है। किसी चीज़ की शुरुआत तो हो रही है और जब आप बोलना शुरू करेंगे तो ये निश्चित है कि बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में नहीं जाएंगी। कुछ ऐसी टकराहट होने वाली है कि इसका भी होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपको किसी तरीके से जज किया जाएगा। जैसे आप बोल रहे हैं, जैसे आप अपनी बातों को कह रहे हैं, जैसे आप उड़ान भरना चाहते हैं, जैसे आप अपनी ज़िंदगी के फैसले लेना चाहते हैं, ये बिना बोले आप दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते। तो जब आप इसके बारे में बोलना शुरू करेंगे तो दूसरों की भी बातें आप तक पहुंचेंगी। तो हो सकता है कि इस समय में किसी बात को लेकर आपको बहुत तकलीफ़ हो और कुछ आप ऐसी बात कहें जिससे दूसरों को भी तकलीफ़ हो। और जहाँ तक मुझे ये लग रहा है कि ये बातें या तो पैसे से जुड़ी होंगी या तो किसी इमोशन से जुड़ी होंगी, किसी रिलेशनशिप वाइज इमोशन हो या किसी भी तरीके का इमोशन हो, उससे जुड़ी होंगी। तो जब यहाँ इमोशन के कार्ड आ रहे हैं तो निश्चित है कि या तो यह घर परिवार की बातें होंगी, रिश्तेदारों की बातें होंगी या फ्रेंडशिप की बातें होंगी। तो क्योंकि यहाँ पर ये घेरा भी बना हुआ है तो ये आप ही से जुड़े इमोशन हैं और आप ही के इर्द गिर्द घूमने वाली ये सारी चीज़ें हैं जो कुछ लोग आपको हर्ट करेंगे और कुछ लोगों को आप भी अपने माध्यम से हर्ट कर सकते हैं, चाहे वो पैसे को लेकर हो या इमोशन को लेकर हो।
तो इन परिस्थितियों में आपके लिए बैलेंस बनाना थोड़ा कठिन होगा, लेकिन ये बैलेंस आपको बनाना ही पड़ेगा। और यहाँ पर कुछ चीज़ें मुखर होकर आपको बोलनी पड़ेंगी। यहाँ पर आपके पैशन को टेस्ट किया जाएगा कि जब आप बोल रहे हैं या जिन परिस्थितियों में आप पड़े हैं, तो आप किस तरीके के निर्णय ले रहे हैं। देखिए 111 की एनर्जी है। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें आपके जीवन में आरंभ होने जा रही हैं जिसका जो है शायद ये बहुत पहले आपको करना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं किया। लेकिन अब वो चीज़ें आप करेंगे। अब ये एक्शन लेने का समय आ गया है और ये आपको बोलना ही पड़ेगा। लेकिन आपकी भाषा, आपकी बोली कैसे निकल रही है, आपके अंदर किस तरीके का पैशन है, आप अपनी बातों को कैसे रख पा रहे हैं लोगों के सामने, इसमें भी आपकी समझदारी देखी जाएगी। आपके अंदर के भाव देखे जाएंगे, आपकी सोच समझ देखी जाएगी, आपकी बहुत सारी चीज़ों को इसमें देखा जाएगा, जांचा जाएगा, परखा जाएगा। तो कुछ चीज़ें हो सकता है आपको बहुत ही मतलब कि आपके बोलने से हो सकता है किसी के दिल दिमाग में आग लग जाए, तन बदन में आग लग जाए। हो सकता है वो उनको बात अच्छी ना लगे, या तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई और बोल रहा है जिसकी बातें आपको बिल्कुल अच्छी ना लगें और आपको ये लगे कि ये रिश्ते बेकार हैं, ये किसी के साथ रहना बेकार है, लोगों से बंधे रहना अच्छा नहीं है। तो यहीं पर कुछ चीज़ें आपकी टेस्ट की जाएंगी कि आप में कितनी समझदारी है, कितना आप में धैर्य है और किस तरीके से आप अपनी चीज़ों को किसी के सामने रख पा रहे हैं। आपकी दिल में क्या चल रहा है, यह भी अंदर से चीज़ें बाहर आ सकती हैं। आपकी भी आ सकती हैं, दूसरों की भी आ सकती हैं। हो सकता है दूसरे भी कुछ ऐसी बात कहें जो आपको अच्छी न लगें और इसमें जो है आप डिसबैलेंस हो जाएं, क्योंकि आपको वह चीज़ें चुभ सकती हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें इसमें दिखाई दे रही हैं कि कुछ बड़ा बदलाव जो आप सभी को हैरान करने वाला है। एक कार्ड मैं और लूँगी इसके लिए। एक बड़ा बदलाव जो सभी को हैरान करने वाला। कार्ड नीचे गिर गए, थोड़ा वेट करिएगा आप। सॉरी, ये 2 कार्ड नीचे गिर गए थे। इसी को मैं देखती हूँ कि इस कार्ड में क्या है। क्या बताना चाह रहा है ये कार्ड? आपकी कुछ विश फुलफिलमेंट होने वाली हैं, लेकिन इस बीच में इस विश की फुलफिलमेंट होने में यूनिवर्स आपकी बहुत ज़्यादा टेस्ट ले रही है या ले सकती है। हो सकता है यूनिवर्स आपके उस रूप को निकाल कर बाहर करे जो अभी तक आपसे भी छिपा था और लोगों से भी छिपा था। तो कुछ विश आपके फुलफिल हो रही हैं, लेकिन आपकी अंदरूनी स्वरूप को यहाँ उजागर किया जा रहा है। ये चीज़ें लोगों को बहुत हैरान करेंगी, जिस तरीके से आपकी अंदरूनी पर्सनालिटी एक निकल कर बाहर आने वाली है और आएगी। और जैसी आपकी सोच समझ होगी, जैसे आप अपने निर्णय लेंगे, जिस तरीके के एक जो सोच समझ, जो अंदरूनी आपके इरादे हैं कि आप अंदर से क्या हैं, बाहर से क्या हैं, और वो सोच समझ जब लोगों के सामने आएगी तो लोगों को बहुत हैरान करेगी। कुछ ऐसी भी चीज़ें हो रही हैं। देखती हूँ। तब यहाँ पर एक कार्ड मैं इससे और भी लूँगी, क्योंकि यहाँ पर मैं इस चीज़ को कंप्लीट करना चाहती हूँ 6 की एनर्जी के साथ। ये सब जैसे जिस तरीके से नंबर निकले हैं, सब मुझे डिवाइन इंटरवेंशन लग रहे हैं।
कुछ चीज़ों की परख आपके साथ होने वाली है। ईश्वर किसी चीज़ का आपका टेस्ट लेने वाली है, इम्तिहान लेने वाली है कि आप हो सकता है अभी तक आप बोल नहीं रहे थे, क्योंकि यहाँ थ्रोट चक्र का कार्ड है, बोल नहीं रहे थे तो बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर दबी हुई थी, वह चीज़ें आपकी बाहर निकलना चाह रही हैं। और वो जब बाहर निकलेंगी और जिस रूप में बाहर निकलेंगी उसको देखकर दुनिया हैरान हो जाएगी, सब लोग हैरान हो जाएंगे। ख़ास तौर से यहाँ पर मुझे रिलेशनशिप और ख़ास जो आपसे ख़ास तौर से जुड़े लोग हैं वो बहुत हैरान होंगे कि आप ऐसे भी सोच रहे थे किसी के विषय में। मैं एक ही कार्ड लूंगी, 2 कार्ड नहीं लूंगी, फिर से 2 कार्ड आ रहे हैं। क्या इस तरीके की बदलाव, ये कार्ड पहले भी मुझे दिखा था, ये कार्ड फिर आया है। तो ये ऐसे बदलाव हैं कि जैसे आप को ये दिखाया जा रहा होगा या आप ऐसे थे कि जैसे कुछ बहुत स्पिरिचुअल वर्क करते थे और बहुत स्पिरिचुअली आप मतलब कि हाई लेवल में, हाई क्वालिटी में हैं। तो कुछ चीज़ों का यहाँ अंत हो रहा है, आपकी स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से किसी चीज़ का यहाँ पर अंत हो रहा है। यहाँ 9 की एनर्जी 2 बार है। ये चीज़ें जैसे यूनिवर्स लोगों के सामने लेकर आ रही है आपके, और उन चीज़ों का ये अंत हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो एक आपको अभी तक बचा के रखी हुई थी या जिस तरीके की आपकी सोच समझ थी, उन्हीं कुछ चीज़ों से रिलेटेड कुछ ऐसे सच सामने आने वाले हैं कि लोग देखकर हैरान रह जाएंगे। आप जो भी स्पिरिचुअल वर्क करते थे उसके कुछ सच सामने आने वाले हैं, और ये नई शुरुआत शायद हो भी चुकी है कि आपका कुछ सच लोगों के सामने आ भी रहा है। ये नई शुरुआत हो चुकी है। जैसे मैंने 6 की एनर्जी मांगी थी वैसे ही निकली है। ये नई शुरुआत हो चुकी है, ये बिगुल बच चुका है, यूनिवर्स का प्लान शुरू हो चुका है, और जैसे कहते हैं ना कि शंखनाद हो चुका है। अब आपका वो कुछ सच जो है वो बाहर आने वाला है, जो दुनिया को हैरान करने वाला है। जो भी आपके आसपास हैं, जिनसे आप जुड़े हुए हैं, वो लोग इस सच को देखकर और जानकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि अब आप बोलना शुरू करेंगे। बहुत लंबे समय से आपने बहुत सारी चीज़ों को छिपा कर रखा हुआ था, वो सच अब लोगों के सामने आएंगे आपके बोलने के द्वारा, जिससे बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में भी होंगी और बहुत सारी ऐसी भी होंगी जो कहते हैं ना कि दिलों में आग लगा दे। तो इस टाइप की भी चीज़ें होने वाली हैं। आप अपने सिचुएशन के हिसाब से रख लीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर ऐसी कुछ सिचुएशन है आपके साथ तो। किसी पर आपको निर्णय लेने की ज़रूरत पड़ेगी, और यह निर्णय ऐसे होंगे कि आपको जैसे इसमें बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, आपको वो निर्णय लेना ही पड़ेगा। और जैसे ईश्वर इसमें आपका साथ देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो निर्णय लिया जा रहा है वह किसी विशेष पर्पज के लिए लिया जा रहा है। कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसा कार्य होने वाला है जो बहुत विशेष है, और किसी को बहुत हाई लेवल पर जैसे बैठाने की व्यवस्था की जा रही है। तो इस तरीके का भी यहाँ कार्ड निकल के आ रहा है कि जैसे आप अपने निर्णय से किसी तरीके का मैजिक करना चाहते हो,
कि नहीं, ये निर्णय मुझे लेना ही है, और एक मैजिशियन की स्थिति में आप किसी को बैठाना चाहते हैं। या तो हो सकता है आप में से किसी के लड़के लड़कियों की शादी हो, या कुछ आप अपने घर पर परिवार के लिए कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, या कुछ ऐसे फैसले आप अपने बच्चों के लिए लेना चाहते हो जो उनकी पोजीशन को बहुत मजबूत कर सकता है। तो ये आप निर्णय लेना चाहते हैं, और आप ये चाहते हैं कि दुनिया इस निर्णय को देखे कि आपने जो निर्णय लिया था उस निर्णय में मतलब कि लोगों की नज़र में वो चीज़ें कैसी हैं। बिल्कुल, आपको जो है ये जो निर्णय आप लेने वाले हैं, ये स्वतः आपका ही निर्णय होगा, क्योंकि फाइनली आप ही एक राउंड उठाकर अपने सिर पर रख रहे हैं। तो ये चाहे जैसा भी हो, ये थोड़ा सा मुश्किल तो है, लेकिन इस निर्णय को आप लेंगे। इसका परिणाम क्या होगा? अगर आप ऐसा निर्णय ले रहे हैं तो इसका परिणाम क्या होगा? श्योर। एक कार्ड आउट। कार्ड आप देख रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा इस कार्ड को एक्सप्लेन नहीं करूँगी, लेकिन ये जो भी आप निर्णय ले रहे हैं इस पर आपको सोच विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे अभी आप निर्णय जिस बेहतरी के लिए ले रहे हैं, हो सकता है कि वो चीज़ें लंबे समय में आपके लिए पेनफुल हों या किसी तरीके से एंजाइटी का कारण बने। तो आपको सोच समझ कर निर्णय लेने की आवश्यकता है। प्रकृति के इशारों को ध्यान में देना जरूरी है कि प्रकृति आपसे क्या चाहती है, किस तरीके की आपसे निर्णय करवाना चाहती है, और उसके लिए आपको कौन से कदम उठाने चाहिए। तो जो भी निर्णय लें, जो कुछ भी बोलें, जिस तरीके से भी आप अपने चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आप सोच विचार करके और उस निर्णय पर आगे बढ़िएगा। ये एक तरीके की आपको गाइडेंस भी निकली है, और क्योंकि ये बहुत कुछ ऐसी रीडिंग है जिस पर मैं चाहती हूँ कि आपको पूरी अच्छे तरीके से आपको मैसेज मिले, आपको गाइडेंस मिले। तो थोड़ा सा कार्ड मैं और देखना चाहती हूँ कि और ईश्वर क्या कह रहे हैं इस मामले में। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत तेज जैसे धड़कने लगा है, तो अजीब से मुझे ये परेशानी महसूस होने लगी है। 2 कार्ड और चाहिए हमें, 2 कार्ड और चाहिए। वो क्या बताना चाहते हैं? आपको बहुत सोच समझ कर अपनी पुरानी बातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। नए तरीके से आपको निर्णय लेने की ज़रूरत है, सोच समझ कर निर्णय लेने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर कुछ पुरानी परेशानी आपके मन में खटक रही है और उसके आधार पर अगर आप निर्णय लेना चाहते हैं, तो अपने दिल की गहराइयों से जाकर उसको समझिए, देखिए और फिर निर्णय लीजिए। आगे ये गाइडेंस आपके लिए जो भी निकली है, मेरी समझ से आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी कि ये कार्ड आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो इस रीडिंग पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।